सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करने की, किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करने की, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाने की, ईमानदार और निरअहंकारी बन सेवा को बढ़ाने की, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की, कथनी और करनी को समान बनाने की, फिर से काबिल बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मनमना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मनमना भव है। सिर्फ बाप टीचर सदगुरु के रूप में नहीं, बल्कि सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव हम कर सकते हैं, बशर्ते हम दिल से हर संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाएं। परमपिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं के कंपेनियन बनते हैं और अपनी कंपनी देते हैं, ताकि हम उन्हीं के संग में रहकर संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, सब तरह के धोखों से बच जाएं। दिल में समाई हुई याद को चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकते हैं। हर संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करना है। जिस समय जिस संबंध की ज़रूरत है उसी प्रमाण दिल से याद करना है। जैसे आवश्यकता है दोस्त की, तो फिर बाप को दोस्त बनाकर याद करो तो मज़ा आएगा। स्नेह से जिस भी संबंध की अनुभूति हम करना चाहें उसे दिल से अनुभव कर सकते हैं। फिर मेहनत नहीं लगेगी, हम बोर भी नहीं होंगे और ये मनमना भव की स्थिति जो है मनोरंजक स्थिति हो जाएगी। परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप हमें साथी के रूप में मिला है तो कोई मुश्किल हो ही नहीं सकती है। बाप स्वयं ऑफर करते हैं कि जिस समय जैसा संबंध चाहिए वैसे रूप में साथी बनाओ। फिर भी बाबा देखते हैं कि किनारा कर लेते हैं बच्चे। हमारी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी किसी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए। मनमना भव की स्थिति बाप के लव में लीन होने वाली स्थिति है। लवलीन होकर हर कार्य करेंगे तो मेहनत सारी समाप्त हो जाएगी। मनमना भव की स्थिति शक्तिशाली स्थिति है, जहाँ सच्चे साथी का संग सदा ही रहता है। उनके साथ से सब कुछ संभव हो जाता है। मन जब एक ऑलमाइटी में एकाग्र है तो सर्व प्राप्तियाँ होती ही रहती हैं। इस स्थिति में रहते, इस स्थिति के द्वारा हम किसी के भी मन के भाव को जान सकते हैं, उसे सहयोग दे सकते हैं, परखने और निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि जो मनमना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं वे औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भले किसी के कैसे भी हों और क्या भी हों, आपत्तिजनक ही क्यों न हो, परंतु आत्मा का वास्तविक भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करने की समझ दे रहे हैं बाप दादा। क्योंकि आत्माएं इस समय परेशान हैं और आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिल रही प्राप्तियों का सहयोग जरूर देना है, सेवा करनी है सबकी। समझ देते हैं कि हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना होती है, उनकी जो प्राप्ति की इच्छा होती है, उसे हम पूरा कर सकेंगे। ऐसा करने से वे भी अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सेवा की सफलता जो है थोड़े समय में ही बहुत दिखाई देगी। आत्माएं फिर मीठे बाबा की बन जाएंगी और अपना वर्षा लेंगी। यही तो सेवा की सफलता है। और हम सब पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। परख कर निर्णय कर आत्माओं को संतुष्ट करना ही पुरुषार्थ की सफलता है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ कर हमें सफलता स्वरूप बनना है। बहुत ऊंची मंजिल है
पवित्रता के सागर मीठे परमपिता परमात्मा के समीप पहुंचना है। इसलिए हमें एक रस होकर आगे बढ़ना है। हर दिन हमें आगे लेकर जाए। आज से आने वाला कल बेहतर हो, इसलिए हर दिन की समाप्ति उसी दिन करके अगले दिन में नवीनता से पाठ बजाना है। यही वजह है कि शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि हम सब सोते समय अपना सब कुछ जो दिनचर्या में किया है उसको बाप के हवाले कर बिल्कुल खाली हो जाएं। कोई भी आज की बात कल कैरी फॉरवर्ड ना करें, तो कभी भी व्यर्थ या विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। एक एक करके सब कुछ प्रभु को अर्पण कर, अर्थात दिन भर की बातें, व्यर्थ विचार अगर आए हैं, राग द्वेष अगर हुआ है, अहम आया है, वहम आया है, कामनाएं, चिंताएं या फिर कोई अनराइटियस कर्मा किया है, वो सब बाबा के हवाले कर देना है। जो कुछ अच्छा किया है वो भी बाबा को बताना है। सब कुछ सौंप करके, हवाले करके, खालीपन की जो शक्ति है वही तो बाप की सुरक्षा कवच है। उसी सुरक्षा कवच में हमको रहना है। बाप के हवाले सब कुछ करना अर्थात पूरा हल्का, पूरा खाली, पूरा शांत, पूरा सुरक्षित हो जाना। सब कुछ हवाले करने से ही बाप की याद में हम रह सकते हैं। परमात्मा याद का सुरक्षा कवच हमें व्यर्थ स्वप्न, विकारी या डरावने स्वप्न से मुक्त रखेगा। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनने के। ब्राह्मण जीवन मीठे बाबा से मिला हुआ जीवन है। पवित्रता की गहराई और उसकी धारणा करनी स्वयं पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा हमको सिखाते हैं। ऐसा मन वचन कर्म से शिव पिता परमात्मा हमें पवित्र बनाते हैं, जो शरीर को भी तो प्रकृति को भी पवित्र बना देते हैं। दोनों आत्मा और शरीर पवित्र होते हैं। संपूर्ण पवित्रता अर्थात अंश मात्र भी किसी तरह की अपवित्रता न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी की पर्सनालिटी ही नेचुरल पब्लिसिटी है। ये पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। एक परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर हमें बल इकट्ठा करना है। इसी योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करके नया बना सकते हैं। हमारा ये ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, रूहानी सेवा के लिए मिला हुआ है ये जन्म। इस जन्म को हमें विधि पूर्वक सफल करना है। सच्चे परमपिता परमात्मा संग हमें सदा सच्चा रहना है। ईमानदार सच्चा पुरुषार्थी बनना है। ऐसा बच्चा बनने के लिए शिव पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि हमसे जो भूल हो जाती है उसे बिल्कुल नहीं छिपाना है, तुरंत बाबा को बताना है। अपनी भूल किसी भी बात के कारण छिपानी नहीं है। हमें किसी भी बात का अहंकार भी नहीं करना है। हमें बुद्धि में ये स्पष्ट रखना है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे भी करेंगे। इसलिए श्रीमद् प्रमाण हमें हर कर्म करना है। अच्छे कर्म करेंगे तो सब अच्छे कर्म करेंगे, फॉलो करेंगे। अनराइटियस कर्म करेंगे तो दूसरे हमको देखकर वैसे ही अनराइटियस कर्म करेंगे, तो फिर उनकी गलतियों की सज़ा भी हमको मिलेगी। इसलिए सोच समझकर कर्म करना है, क्योंकि हम निमित्त बन जाते हैं औरों के लिए भी। नंबरवार हैं सभी बच्चे, इसलिए किसी से भी कोई डिससर्विस हो सकती है। हमें उसकी डिससर्विस की चर्चा नहीं करनी है। गायन कर बात को फैलाना नहीं है। हमें स्वचिंतन, शुभ चिंतन, प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन में, ईश्वरीय सेवा में श्रीमद् प्रमाण लगे रहना है। अवगुणों को देखने का त्याग कर देना है। इस समय आत्माएं विस्मृत हैं, इसलिए अवगुणों की शिकार हैं। और जो आत्माएं गॉडली स्टूडेंट्स हैं वे सब पुरुषार्थ कर रहे हैं अवगुणों से मुक्त होने का। इसलिए किसी का भी अवगुण देख हमें अपना माथा खराब नहीं करना है। अपने को सर्व अवगुणों से मुक्त होने का अटेंशन रखना है। औरों के अवगुण देखेंगे तो उनके अवगुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे, हम भी उसके शिकार हो जाएंगे। समय है अवगुणों से मुक्त होने का, न कि और धारण करने का। गुणों का सहयोग देकर हमें औरों को भी अवगुणों से मुक्त होने का सहयोग देना है, न कि चर्चा करके उनके अवगुणों को बढ़ाने का और खुद को मैला करने का। ऐसा कार्य नहीं करना है।
हमें ईमानदार होकर रहना है, अर्थात श्रीमत पर ही चलना है। ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और ये जजमेंटल टाइम है, क़यामत का टाइम है, इसलिए सारे किए हुए कर्मों के हिसाब किताब चुकते होते हैं। तो बहुत सारी दुख की बातें भी आएंगी, धोखे की बातें भी आएंगी, लेकिन हमें धीरज नहीं खोना है, क्योंकि बाबा हमको फिर से आश्वासन देते हैं कि अब ये दुख के दिन गए और सुख के दिन आने वाले हैं। साक्षी होकर अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम है, इसलिए दुखों को हंसते खेलते पार करना है। याद में रहकर पार करेंगे तो कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा, और अगर दुखी होंगे तो फिर दुख बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम सभी आत्माएं बेहद के पाप से मिले हुए बेहद के धैर्य को रखते हुए सारे हिसाब किताब सेटल करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सुख के दिन की ओर जाना है तो सुखी यहाँ पर रहना है। जो यहाँ पर सुखी रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, वही सुखों के संसार में जाता है, क्योंकि इस विधि से हमें सुख का संसार बनाना है। हम सभी आत्माएं शिव बाबा की शक्ति सेना हैं, शिव शक्तियाँ हैं, इसलिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह का कृपा या आशीर्वाद मांगने से हमको न तो कृपा करेंगे हम पर और न आशीर्वाद देंगे। उनका कहना ये है कि वो शक्तियों के सागर, गुणों के सागर, ज्ञान के सागर हैं, वो निरंतर दे रहे हैं। अब उनसे अगर हम लेना चाहते हैं, शक्तियाँ लेना चाहते हैं, गुण लेना चाहते हैं, तो हमको उनको याद करना है। अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली शक्तियाँ हमको मिलती जाएंगी। कृपा मांगने से नहीं मिलेंगी, याद में रहने से मिलेंगी, और याद में रहने से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। ये बाबा बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। और एक्यूरेसी की याद चाहिए, अर्थात अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहना है। दैहिक याद में रहने से हमारे विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, हम चार्ज भी नहीं होंगे, और किसी भी तरह की ताकत भी नहीं हमको मिलेगी। तो देह के भान से परे होकर याद करना है, तब हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। शक्तियों से संपन्न होकर हमें पुरानी दुनिया को पलट नया बनाना है। कल पहले भी बनाया था, अभी भी बनाना है। योग बल खूब इकट्ठा करना है, क्योंकि इसी योग बल से पुरानी दुनिया को पलटा सकते हैं। बाप की याद से ही ये पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। याद में इतनी ताकत है। अब हमें परिस्तान में जाने के लिए परिस्तान की विशेषताओं को यहाँ पर धारण करना है। इस विधि से हम परिस्तान की स्थापना में मददगार बन सकते हैं। हमें खूब सेवाएं करनी है, आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है। जैसे बाबा ने हमको परिचित कराया, हमारा कर्तव्य है आत्मा भाइयों को परिचित कराने का। कर्मों के हिसाब किताब सभी के अपने अपने हैं, इसलिए सबकी अवस्थाएं अपनी अपनी होती हैं। शादी नहीं की है तो इसे बरकरार रखना है। मायावी जंजीरों से छूटे हुए हैं तो उसे छूटे रहना है। अपने पैर पर अपनी कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। शादी करना मतलब अपने लिए दुख खरीदना। हमें फ्री बर्ड होकर रहना है। तो कुमारियाँ और कुमार फ्री बर्ड्स हैं, लेकिन जहाँ ये विकारी हथियाला बांधते हैं तो फिर जंजीरों में बंध जाते हैं। हमें कलयुग की रस्म रिवाज को बिल्कुल नहीं मानना है। ये कलयुग की रस्म रिवाज बंधनों में बांधती है, पहले बड़ा आकर्षित करती है और बाद में फिर शोक वाटिका में बंद कर देती है। इसलिए अब शोक में नहीं जाना है। फिर बाबा हमको ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो आत्मा होती है वो गुजराती मराठी नहीं होती है। इसलिए जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हमको ये नहीं कहना है कि हम अपने गुजरात के लिए करेंगे, हम अपने प्रांत के लिए मेहनत करेंगे। हमें पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। और कभी भी हमें खुद को गुजराती, मराठी या पंजाबी नहीं समझना है। हम सभी आत्माएं अपना स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा ने अपना राज्य खो दिया कर्म इंद्रियों पर और मन बुद्धि संस्कार पर। अब उसी राज्य को हमको श्रीमत पर चलकर वापस लेना है। बाकी ये गुजराती मराठी का भेदभाव जो है ये ख़त्म कर देना है, क्योंकि आत्मा जब ऊपर से आती है तो उसके अस्तित्व में कहीं भी गुजरातीपन या पंजाबीपन नहीं होता है। वो तो एक बिंदी होती है। ये तो देह के भान में
विस्मृति में आकर आत्माओं ने ये भेदभाव इकट्ठे किए हैं और ये भेदभाव कितना नफ़रत फैलाते हैं, कितनी भिन्नता लाते हैं। तो ऐसे कर्म अब हमको नहीं करने हैं। अगर हमारे मन में ये गुजराती मराठी का भाव हुआ या मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट रहा तो परिस्तान में कोई एंट्री नहीं है। ऐसी आत्माओं को फिर धर्मराजपुरी में सज़ा मिलती है। हमें किसी से भी कोई ईर्ष्या नहीं रखनी है और फिर अवगुण भी नहीं देखने हैं किसी के। हर आत्मा अपने अपने अवगुणों को ख़त्म करने का पुरुषार्थ कर रही है। जो ज्ञान में चल रहे हैं और जो ज्ञान में चल नहीं रहे हैं उनको अवगुण ही नहीं लग रहे हैं। तो फिर किसी को भी देखकर हमें अपना माथा ख़राब करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो वो बुराइयां हमारे अंदर भी आ जाएंगी। सभी आत्माओं को सही रास्ता ज़रूर बताना है। वो हम अपनी चलन से, व्यवहार से दूसरों को बता सकते हैं। अगर हम औरों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे अपने सही व्यवहार से तो हम बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं। फिर हम राजाई घराने में भी नहीं जा सकते हैं। सेवा का शौक़ रखना है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि देह के अभिमान में हमें कोई सेवा नहीं करनी है। आत्मा बनकर आत्माओं की सेवा करनी है। कौन क्या कर रहा है उसको देखना ही नहीं है, न उसकी चर्चा करनी है। हमको किसी की भी डिससर्विस की चर्चा करके उसका नाम खराब नहीं करना है। कौन क्या करता है, क्या कहता है, इस पर हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमें स्व की सेवा और श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखना है। बाबा सभी की अवस्थाओं को जानते हैं, इसलिए अगर हम कोई कुछ ऊंच नीच देख भी लेते हैं तो बाबा के हवाले कर देना है बस, और फिर उसको भूल जाना है। फिर अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। ईश्वरीय सेवा बड़ी सच्चाई से और उमंग उत्साह से करते रहना है। अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करने के निमित्त बनना है। ये रूहानी सर्विस बड़ा खूबसूरत धंधा है, बशर्ते हम श्रीमत पर चलते हुए इसको करें। और हमें विरला व्यापारी की लिस्ट में आना है, क्योंकि ये सच्चा व्यापार बहुत कम लोग करते हैं। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। माया के वशीभूत बिल्कुल नहीं होना है। माया आँख से, कान से, नाक से, मुख से पकड़ती है, तो अपनी कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना है। भूलें किसी से भी हो सकती हैं, इसीलिए हमें दूसरों की भूलों को देखना ही नहीं है। अपनी अवस्था को एक रस रखने के लिए सिर्फ शिव बाबा को देखना है और ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। अपनी अवस्था प्रभु से बिल्कुल नहीं छिपानी है। निरअहंकारी होकर हमको रहना है। स्पष्ट करते हैं कि हम सभी रूहें हैं। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो दूसरी आत्मा भी हमारी निंदा ही करेगी। जो हम देंगे वही हमको वापस मिलेगा। इसीलिए ऐसा कोई कर्म करना ही नहीं है जिसके लिए हमारी तरफ से कुछ गलत हो और फिर बाद में हमको पछताना पड़े। बाबा कहते हैं दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं, इसीलिए सबको दुआएं देते हुए, किसी के साथ लगाव न करते हुए हमें मंजिल की तरफ जाना है। ये रेस है, रेस में साइड में देखेंगे, साइड सीन्स देखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। स्पष्ट करते हैं बाबा कि अगर 5 विकारों में से कुछ भी हमारे अंदर रह गया तो फिर हम आसुरी संप्रदाय कहलाएंगे। हमें याद रखना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमको ब्रह्मा जी को फॉलो करना है और शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर दैवी घराने में जाना है। तो दैवी संप्रदाय की आत्माएं जो हैं उनमें आसुरीपन नहीं होगा। देवता बनने के लिए विकारों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। विकारी ख्यालात आएंगे, लेकिन हमको विकारों को यूज़ नहीं करना है। हमें याद रखना है कि हम दैवी संप्रदाय के बन रहे हैं ताकि आसुरीपन को यूज़ न करें। स्पष्ट करते हैं बाबा की सेवा का तो शौक रहना ही चाहिए, लेकिन रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। याद से विक्रम विनाश करने हैं और पढ़ते भी ज़रूर रहना है और पढ़ाई को धारण भी करना है। हम सभी आत्माएं 21 जन्मों का वर्षा कमा रहे हैं, ये ज़रूर याद रखना है। तब हम कहीं भी गफलत नहीं करेंगे। श्रीमत पर चलकर हमें महारथी बनना है। सभी आत्माएं अपनी विधि से पुरुषार्थ करती हैं, इसलिए चाहे कोई भी हो हमें उसको नहीं देखना है। हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हमको पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा है, लेकिन बाबा को आश्चर्य होता है कि बच्चों को ये नशा ही नहीं रहता कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। वरना तो नशा चढ़ना चाहिए, और फिर जब हमको नशा नहीं चढ़ता है तो फिर माया धोखा देती रहती है। हम जब बाबा को याद नहीं करते हैं या बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं
तभी तो माया वार करती है और तभी ग्रहचारी बैठती है। इसलिए अगर ग्रहण नहीं लगाना है तो शिव बाबा की यादों में रहना है। देह अभिमान में बिल्कुल आकर किसी की भी निंदा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारा काम है रूहानी सेवा करना, हमारा काम है बाप के इशारों पर चलना। पर चिंतन तो पतन की जड़ है, इसीलिए इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, इस तरह के रास्ते पर तो हमको चलना ही नहीं है। समय शिव बाबा सृष्टि को कांटों से फूल बना रहे हैं, तो फूल बनने की तरफ विशेष ध्यान देना है। फूल बनेंगे तो सृष्टि को फूलों का बगीचा बनाने में मददगार बन सकेंगे। सत्यता और दिव्यता को धारण करना है। हमें फुर्सत नहीं मिलती ईश्वरीय सेवा के लिए, ऐसा कभी नहीं कहना। कहीं से भी समय ज़रूर निकालना है, क्योंकि यही सच्ची कमाई है जो हमारे साथ जाएगी। पतित पावन शिव बाबा इस समय पावन बनाने के लिए आए हैं, तो उनको उनकी श्रीमत पर चलकर पावन बनने की तरफ अटेंशन देना। बाकी और चमत्कार हो जाए कि मुर्दों को जिंदा कर देंगे, इस तरह की बातों में नहीं जाना है। ये तो समझ से मुर्दे हो जाते हैं, तब शिव बाबा आते हैं, हम आत्मा को सुरजीत करते हैं। लेकिन जो बॉडी से मर जाते हैं, बॉडी मर जाती है, उस बॉडी को थोड़ी जीवित करते हैं। आत्मा एक बार निकल गई तो दोबारा उसमें प्रवेश नहीं करती है। माया का काम है गुमराह करना, माया का काम है पतित बनाना, लेकिन हमें अब शिव बाबा के संग रहकर पवित्र रहना है। यकीन दिलाते हैं शिव बाबा की अगर हम उन्हें याद करेंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे और शिव बाबा के साथ चलेंगे। बाबा एवर पावन है, तो एवर पावन के समीप पहुंचने के लिए हमें सारे दैहिक विस्तार को, अपवित्रता को, अशुद्धता को ख़त्म करना है। मनुष्य तो पतित ही बनाते हैं, इसलिए हमें मनुष्य का संग नहीं करना है। एक पवित्रता के सागर शिव बाबा ही पवित्र बनाते हैं और सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो ऐसे सुख शांति पवित्रता के सागर शिव बाबा के संग रहना है। पवित्र बनकर हमें फर्स्ट क्लास शरीर कमाना है। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में अभी बनना है, इसलिए हमें अपने पर पूरा ध्यान देना है। चेक करना है कि देह अभिमान हमारे में कभी भी ना आए, और ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हम शिव बाबा से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। हम भारत को श्रेष्ठाचारी ज़रूर बनाएंगे, श्रेष्ठ बनकर श्रेष्ठाचारी बना सकते हैं। निश्चय बुद्धि होकर इस मार्ग में चलना है, कभी भी किसी तरह का हमको संशय नहीं लाना है। समय बहुत थोड़ा है, बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके हम खूब पुरुषार्थ करें और अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाएं। अपने से ही युद्ध करना है, अपनी कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करना है। बाकी जो हंगामा होने वाला है, उस हंगामे के दौरान हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके पहले ही अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करके एवर रेडी रहना है। आफतों के बीच में बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, इसलिए जितना हो सके अभी हम गैलप कर लें और आगे बढ़ जाएं। आत्माओं की रेस चल रही है, इस रेस में हमको आगे बढ़ना है। अच्छी रीति बाबा हर बात हमको समझा रहे हैं। अंधेरे में नहीं रहना है, बल्कि उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनकर अपने आप को लायक बनाना है। घर वापस चलने की तैयारी ज़रूर करनी है। हम सभी आत्माएं योग युक्त रहेंगे तो शिव बाबा के पास सबसे पहले जाएंगे और फिर पहले पहले हम जीवन मुक्ति धाम में भी आएंगे। सत्य को रियलाइज़ कर लो तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। ये समय है जीवन मुक्ति का अनुभव करने का। ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है, सत्युगी सतोगुणी पाठ बजाना है। जितना बजाएंगे उतना मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हम भी फ्री, दूसरी आत्मा भी फ्री। हमको रावण राज्य से मुक्त होना है। जो इसमें पुरुषार्थ करेगा मुक्त होने का, उसी को ऊंच मर्तबा मिलेगा। हाँ, शिव बाबा के हम बच्चे हैं और शिव बाबा मिठास का सागर हैं। हम आत्माओं को भी बोल रहे हैं कि हम आत्माएं अपने स्वभाव से, संस्कार से कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म करें। अब आत्मिक मिठास लेकर आएँ, ताकि सभी को आत्मिक रूप में देखकर वो मिठास का सहयोग दें। देखेंगे तो गुस्सा आ जाएगा, तो गुस्सा करेंगे तो दुर्वासा का नाम मिलेगा, लेकिन हमको मीठा बनना है। अपने दिल पर हाथ रखकर हमें खुद चेक करना है कि हम क्या करते हैं सारा दिन, और फिर जो हम करते हैं उसके अनुसार मुझे क्या मिलेगा। अगर हम सर्विस नहीं करेंगे, अगर हम बाबा का बच्चा किसी को नहीं बनाएंगे और थोड़े में ही राज़ी होंगे, तो फिर तो फुल बादशाही नहीं मिलने वाली है। तो फुल बादशाही नहीं पाना मतलब सज़ा खाना। यहाँ पर हमको हिम्मत रखनी है, जो हम कहते हैं वो हमको करना भी है। अगर हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा का पाठ बजाना है। इस ईश्वरीय सेवा में हमको हड्डियाँ भी देनी हैं, अर्थात
जिगर से, दिल से सेवा करनी है, जो दूसरे के दिल को छुए और दूसरी सोल भी भगवान की बन जाए। देह अभिमान आता है तो ईश्वरीय नशा जो है वो उड़ जाता है। माया बहुत पहलवान है, रस्साकशी का खेल चल रहा है, लेकिन हमें माया के वशीभूत नहीं होना है। बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो फिर माया वात नहीं करेगी। लेकिन जहाँ हम बाबा को ध्यान में नहीं रखते हैं, तब फिर माया जो है हमको दुखधाम में लेकर जाती है। बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो हमें अपने पर तरस करना चाहिए और सिंपल राय जो बाबा हमको देते हैं उस राय पर चलना है। माया के तूफान आएंगे बहुत, लेकिन महावीर का टाइटल भी तो तभी कमा सकेंगे जब माया के तूफानों को तोहफा समझकर पार कर लेंगे। प्रभाव मुक्त रहते हुए, अचल अडोल रहते हुए हमें तूफानों को पार करना है और भगवान से महावीर का टाइटल लेना है। सभी आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले नई दुनिया के मेकर व विश्व कल्याणकारी श्री पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति। सर्व